क्या है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991? क्यों ये बार बार चर्चा में आता है? ज्ञानवापी मामला हो या फिर संबल मामला, क्यों इस एक्ट की बार बार चर्चा की जाती है? ये वापस से इसलिए चर्चा में है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को लेकर फिर से सुनवाई होने वाली है। ऐसे में जब से कानून बना है तब से लेकर आज तक इसको लेकर क्या क्या हुआ है और इसका क्या असर पड़ा है, इन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। वैसे तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 में 7 सेक्शंस हैं, लेकिन ये कानून बार बार चर्चा का विषय बन जाता है। तो पहले ये समझते हैं कि ये कानून है क्या। तो 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, उस समय राम मंदिर का मामला जो था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा निकली थी जिसमें उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था। उसके बाद देश भर में माहौल बिगड़ने लगा था, जिसको देखते हुए संसद में एक बिल लाया गया। उस समय सरकार का कहना था कि समय समय पर देश भर में प्लेसेस ऑफ वर्शिप को लेकर अलग अलग कॉन्ट्रोवर्सीज हो रही हैं, जिससे कम्युनल टेंशन बढ़ रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप बिल लेकर आ रही है। ये बिल सदन में लाया गया और इसे पारित भी किया गया और फिर ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 बना। अब इसमें ये समझ लेते हैं कि इस एक्ट में था क्या। तो इसमें मेंशन था कि 15 अगस्त 1947 के दिन जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप जैसा था वो वैसा ही रहेगा। जैसे 15 अगस्त 1947 को किसी जगह पर मंदिर है तो वो मंदिर ही रहेगा, अगर वहाँ पर चर्च था तो वो चर्च ही रहेगा, अगर कहीं पर मस्जिद है तो वो मस्जिद ही रहेगी। उसके रिलीजियस कैरेक्टर को नहीं बदला जाएगा। जो रिलीजियस प्लेसेस उस डेट तक जहाँ पर जैसे हैं वो आगे भी वैसे ही रहेंगे। इसमें 7 सेक्शंस हैं, जिसमें 3rd सेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें लिखा हुआ है कि कोई भी इंसान किसी धर्म की धार्मिक स्थान को किसी दूसरे धर्म के धार्मिक स्थान से नहीं बदल सकता है। इसके अलावा एक ही धर्म के सेम डिनोमिनेशन में भी उसको नहीं बदला जा सकता है। इसके अलावा इसका सेक्शन 4 इस एक्ट में ये कहता है कि इसको लेकर कोई भी इंसान कोर्ट तक नहीं जा सकता है। मतलब कोई कोर्ट में जाकर ये नहीं कह सकता है कि इस जगह पर किसी और धर्म का धार्मिक स्थल जो है वो बनना चाहिए, उसे पहले तोड़कर कुछ और बनाया गया था। तो इसको लेकर कोर्ट में भी नहीं जाया जा सकता। 15 अगस्त 1947 तक जिस रिलीजियस प्लेसेस का जो कैरेक्टर है आगे भी वही रहेगा। इसमें यह भी कहा गया कि 1991 तक कोर्ट में रिलीजियस प्लेसेस के कन्वर्जन से रिलेटेड जो भी मामले आए हैं उन्हें खारिज किया जाना चाहिए और आगे इससे रिलेटेड जो भी मामले आएंगे उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए। 15 अगस्त 1947 के बाद अगर किसी रिलीजियस प्लेसेस से रिलेटेड डिस्प्यूट हुए हैं तो उन्हें रिजॉल्व ज़रूर किया जाएगा, लेकिन उससे पहले के मामलों को कोर्ट में एंटरटेन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा उसमें यह भी लिखा है कि राम जन्मभूमि का जो मामला था उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इसके अलावा इसमें यह भी प्रोविजन था कि एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन एक्ट 1958 पर यह कानून लागू नहीं होगा। तो एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल एक्ट के तहत जो भी प्लेसेस को कवर किया गया है उन प्लेसेस पर जो ये वर्शिप एक्ट है वो नहीं लगेगा। ज्ञानवापी मामले में भी हिंदू पक्ष ने यही दलील दी थी। जब मामला कोर्ट पहुंचा तब के सीजे डी वाई चंद्रचूड़ ने ज्ञानवापी मामले के सर्वे की अनुमति दे दी थी, जिसके बाद ये सवाल उठ रहे थे कि ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसका ये कॉन्ट्रडिक्शन है। और इन्हीं सब वजह से बार बार ये कानून जो है वो चर्चा का विषय बनता है और इसको चैलेंज भी किया गया है कोर्ट में। तो इस कानून को चैलेंज करते हुए कई पिटीशन कोर्ट में फाइल किए गए हैं और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन फाइल किया गया, जिसकी सुनवाई जो है वो 12 दिसंबर को होने वाली है। इसको क्यों चैलेंज किया जाता है वो भी समझ लेते हैं। तो कोर्ट में इसे चैलेंज करते हुए पिटिशनर्स ने ये कहा है कि ये कानून जो है वो संवैधानिक अधिकारों को छीन रहा है। कैसे? तो इस तरह से कि कोर्ट में जाने का अधिकार जो है वो सभी के पास है, लेकिन ये जो एक्ट है वो ये अधिकार नहीं देता है। इसके अलावा सभी व्यक्ति को अपना धर्म का पालन करने का अधिकार है, लेकिन इस एक्ट में ये कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 तक जो रिलीजियस प्लेस जहाँ पर थे वो वैसे ही रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं जो चाहते हैं कि अगर उनका रिलीजियस प्लेस किसी जगह पे है वो उसको वापस से बनाना चाहते हैं और उसके लिए वो कोर्ट जाना चाहते हैं तो उनके पास वो अधिकार नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 का भी हनन है। ये कुछ दलीलें हैं जो पिटिशनर्स सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कोर्ट में अपने पिटिशन के साथ फाइल की है, जिसकी आगे की सुनवाई जो है वो 12 दिसंबर को होगी। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जो पिटिशन फाइल किया गया है उसकी सुनवाई के लिए एक पीठ का गठन कर दिया गया है, जिसके अध्यक्ष संजीव खन्ना होंगे जो कि सीजेआई हैं और इसकी अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। तो अब देखना ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि इस एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है और उस पर क्या सुनवाई होती है, क्योंकि कोई भी मामला हो, चाहे फिर अभी रिसेंटली संबल में जो मामला आया, फिर उसके बाद जो अजमेर का मामला सामने आया था, तो इस तरह से लगातार एक के बाद एक मामले जो सामने आ रहे हैं उन सब मामलों में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का नाम जो है वो बार बार आया है और इसी वजह से इसको लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुई हैं। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट इसमें क्या फैसला लेता है। इस मामले में
में जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ। इसके साथ ही अगर आपकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।